So, hello friends, welcome back to our channel ENC So, carrying forward our reduction reaction series in which we are covering reducing reagents, their applications. Earlier we have studied about LiLH4, NaBH4. So, carrying on with this part, we are studying a new reducing agent here by the name of lithium borohydride. In the same manner, we have studied LiLH4, NaBH4. In the same manner, we are going to study LiBH4. जैसे उसमें हमने सारा उसका देखा था प्रिपरेशन रिडक्शन किस तरीके से होता है, क्या क्या कंपाउंड्स को रिड्यूस करता है, ये सब चीजें हम दोबारा से LiBH4 में देखेंगे. एक नया रिड्यूसिंग एजेंट है, कम जगह दिखता है आपको, पर कुछ बुक्स के क्वेश्चन में मैंने देखा, जैसे एक विनीत खत्री सर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक थी, तो उसमें मुझे इसका क्वेश्चन नजर आया. तो मुझे लगा इसका पूरा कंसेप्ट बच्चों को पता होना चाहिए, क्योंकि NaBH4 की जगह की तरह ही ये भी एक सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है. सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट मतलब वाइड वैरायटी नहीं रिड्यूस करता, कुछ कुछ चीजों को रिड्यूस करता है, कुछ चीजों को रिड्यूस नहीं करता. जैसे LiLH4 एक वाइड वैरायटी को रिड्यूस करता है, ये वैसा नहीं है, एक सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है. हाँ, इसके बारे में एक बात मैं बता दूं कि ये NaBH4 से एक स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है. इस बात को आप नोट बनाकर ध्यान रखिएगा. सो स्टार्टिंग ऑन इट with its preparation, there are two methods of preparing lithium borohydride, either by a double displacement reaction between NaBH4 and LiBr. तो उससे भी हमें LiBH4 मिल जाएगा, या फिर एक जो इसका दूसरा तरीका है, जस्ट अ सेकेंड, एक जो इसका दूसरा तरीका है कि अगर हम BF3 को LiH के साथ डाईइथाइल ईथर हमने लेना पड़ेगा मीडियम. डाईइथाइल ईथर में ये मीडियम स्पेसिफाइड है यहाँ पर, तो इसको ध्यान रखिएगा. डाईइथाइल ईथर में लेंगे BF3 प्लस LiH को, तो LiBH4 बनेगा. तो दो हमारे पास इसके प्रिपरेशन मेथड हो गए. एक हमारे पास हो गया कि NaBH4 जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है उसको LiBr के साथ लेंगे तो ये बन जाएगा. और अगर डाईइथाइल ईथर में BF3 को लिथियम हाइड्राइड के साथ लेंगे, बोरोन ट्राइफ्लोराइड को लिथियम हाइड्राइड के साथ लेंगे, तो LiBH4 बन जाएगा. ओके, सो ये दो इसके प्रिपरेशन हो गए. प्रिपरेशन आपसे पूछी नहीं जाती, मेन तो इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है, पर पता होना चाहिए जैसे हम एक सिस्टमैटिकली चीजों को लेते जा रहे हैं आगे. ओके, सो नाउ वी विल बी सीइंग द मोस्ट फेवरेबल सॉल्वेंट्स. और मैं यहाँ पर आपको लिखवाऊंगा कि जैसे इसका जो रिएक्शन मीडियम होता है वो कौन से सॉल्वेंट में किस तरीके से एक्ट करेगा. मतलब अगर क्वेश्चन आता है, जैसे आपको 3 सॉल्वेंट्स यहाँ पे लिखवाऊंगा, तो उसमें मैं एक चीज लिखवाऊंगा कि उनका ऑर्डर क्या होता है, किसमें ज्यादा रिएक्टिव है, किसमें उससे कम है. रिएक्टिव तीनों में, तीनों फेवरेबल है, पर किसमें ज्यादा है, किसमें उससे कम है और किसमें सबसे कम है इन तीनों के मुकाबले. तो जो सबसे एक इसमें लिखवा रहा हूं मैं, वो है ईथर. सबसे पहले आता है ईथर, उसके बाद THF आप लोग जानते होंगे, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है. और एक आता है 2 प्रोपेनॉल, थोड़ा नीचे हो गया, सॉरी फॉर दैट, 2 प्रोपेनॉल. अब अगर हमें इसमें रिएक्टिविटी पूछा है कि किसमें किसकी ज्यादा होगी, तो वो ऑर्डर इस तरीके से होता है. सबसे ज्यादा ईथर में होगी, ईथर के बाद टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन में होगी, और 2 प्रोपेनॉल में सबसे कम होगी. इन तीनों के मुकाबले तीनों फेवरेबल है, और जो एक ऑर्डर था वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया. ठीक है. फिर एक इसका एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है, अगर मतलब कहीं कोई पूछ दे कि वाटर के साथ कैसा रिएक्शन होता है, तो वाटर के साथ इसका एक तरह से जो सिंपल ही रिएक्शन है, जैसे हमने, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा आगे चलेगा. हाँ, वाटर के साथ इसका वैसे रिएक्शन है जैसे हाइड्रोजन गैस जो रिलीज होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कंपोनेंट है, वो ये है कि H2 गैस को ये रिलीज करता है. अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखवाया है कि ये एक सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है. LiBH4 इज अ सेलेक्टिव आर, सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है. मैं पहले भी मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था, हर वैरायटी को रिड्यूस नहीं करता, कुछ स्पेसिफिक वैरायटीज को रिड्यूस करता है. तो हम देखते हैं कि वो स्पेसिफिक वैरायटीज कौन सी होती हैं. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज नाउ. अब हमने अलग अलग तरह के सबस्ट्रेट्स ले रखे हैं, और हम देखेंगे कि हर तरह के सबस्ट्रेट में ये कैसे काम करता है.
तो मैं ये जो पूरा लेक्चर मैंने तैयार किया है, आई हैव टेकन हेल्प ऑफ अ रिसर्च पेपर ऑफ अ वेरी फेमस ऑर्गेनाइजेशन मायर्स। मायर्स बहुत सारे ऐसे रिसर्च पेपर अलग अलग साइंटिस्ट के पब्लिश करता है, उससे हेल्प लेकर मैंने ये पूरा लेक्चर तैयार किया है। जिससे आपको मैं, क्योंकि देखो क्या है ना, रिसर्च वर्क में तो बहुत कुछ चीजें आ जाती है, पर फैकल्टी का काम होता है आपको वो चीजें हाईलाइट करके बताना जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हमें इतना एक्सटेंसिव मटेरियल में से कुछ सेलेक्टेड चीजें आप लोगों को प्रोवाइड करानी है, तो उसी की मैंने यहाँ पर एक छोटी सी कोशिश की है। तो पहला कंपाउंड देखते हैं, LiBH4। ये मैंने जैसे उसको अलग अलग इसमें मैंने उसकी कंडीशंस डाल दी, THF, मिथेनॉल, E2O जो ईथर है। ठीक है, अब मैं देखते इसमें क्या बनेगा। अब देखिए, मैंने बोला कि सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है। आपको इसमें दो सबस्ट्रेट में दो फंक्शनल ग्रुप दिख रहे होंगे। एक तरफ एस्टर दिख रहा होगा, एस्टर। एक तरफ ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिख रहा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि ये सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है, ये एस्टर को रिड्यूस कर देगा, लेकिन ये कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं करेगा। सो पहला जो मैंने आपको ग्रुप बताया वो एस्टर को रिडक्शन का बताया, और एस्टर को ये अल्कोहल में ही रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखनी है कि अगर एक सबस्ट्रेट में कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर दोनों दिए हुए हैं और आपको सिर्फ रिडक्शन करवानी, अगर आपको दोनों की करवानी होगी तब तो आप LiLH4 ले सकते हो, लेकिन अगर NaBH4 से एस्टर की नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर आपको सिर्फ एस्टर की करवानी है, मैंने आपको जैसे 3 रिड्यूसिंग एजेंट्स पढ़ाने, मैंने तीनों का बता दिया। LiLH4 डालोगे तो ये दोनों ग्रुप हो जाएंगे। NaBH4 डालोगे तो दोनों में से कोई नहीं होगा, क्योंकि वो तो उसके केसेस तक एक्सेप्शन चलते हैं। वो तो मेनली एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, क्लोराइड्स और कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं एस्टर के, वो जो डाइग्लाइम वगैरह बताया, तो मैं नॉर्मल केस की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये क्या है, इस तरह के कंडीशंस में, नॉर्मल कंडीशंस में एस्टर को रिड्यूस कर देता है टू द करस्पॉन्डिंग अल्कोहल। तो जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट में आपको, अगर आपने नोट कर लिया तो मैं बताता हूँ कि इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा। इसमें जो आपको फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके से, इस तरीके का बनेगा। ये जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप है, ये एज इट इज रह जाएगा। इसमें नंबर्स की काउंटिंग बड़ा ध्यान से करना, कभी कभी नंबर्स गलत हो जाते हैं तो एक कार्बन छूट जाता है। ये OH, ये जो था ये CH2OH में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये मैंने ऐसे शो किया जैसे यहाँ से यहाँ। हाँ, ये बिल्कुल सही है। इस तरीके का इसमें फाइनल प्रोडक्ट जो कंपाउंड बनेगा, OH बन जाएगा, अल्कोहल में, करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहला हमने जो पढ़ा प्रोडक्ट वो पढ़ा एस्टर से रिलेटेड। अब आते हैं दूसरे प्रोडक्ट की तरफ और दूसरे फंक्शनल ग्रुप की तरफ कि किसको करेगा। अगला हम देखते हैं एक स्पेशल केस लैक्टोन्स का। लेट अस सी द केस ऑफ लैक्टोन्स। यस, लैक्टोन्स में यहाँ पर आपको ये तो लैक्टोन वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है और ये आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है। मैंने बता दिया सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है। एक और चीज बता रहा हूँ, लैक्टोन्स को करस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स में रिड्यूस करता है एस्टर्स की तरह। तो जो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा ये तो एज इट इज ऐसे ही रह जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये OH हो जाएगा और ये OH हो जाएगा। सो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट इस केस में बन जाएगा, करस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स में कन्वर्जन हो जाएगी। बहुत सिंपल है, पहला मैंने आपको बताया एस्टर, दूसरा मैंने आपको बताया लैक्टोन। जितना मैं बता रहा हूँ वही केसेस इंपॉर्टेंट है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। अब एक अब एक तीसरा केस हमने लिया। ये क्वेश्चन मैंने एज इट इज विनीत खत्री सर की बुक से उठाया था, उसमें मुझे थोड़ा अच्छा लगा तो मैंने कहा ये क्वेश्चन कराना चाहिए, क्योंकि उनकी बुक में, क्योंकि मैंने जितने भी बुक्स देखे उसमें से LiBH4 का क्वेश्चन मुझे ऐसा इन जनरल दिखा नहीं, तो मुझे लगा कि एक ऐसी चीज है जो बच्चों के बारे में अवेयरनेस, जिसके बारे में बच्चों को कम हो, तो बेटर है कि बता दिया जाए। सो इफ वी लुक एट दिस सबस्ट्रेट, तो इसमें कुछ नहीं होगा। इसमें आपको दो तरफ से ग्रुप दिख रहे हैं, एक तरफ आपको कार्बोक्सिलिक दिख रहा है और एक तरफ आपको एस्टर दिख रहा है। तो बहुत सिंपल है, कार्बोक्सिलिक को एज इट इज रहने देना है और एस्टर को आपको कन्वर्ट कर देना है। लेट अस सी हाउ। ये इससे हो जाएगा, ये एज इट इज, डैश वैश का कोई चक्कर नहीं है, जो जैसा है वैसे ही रहने देना है। ये OH हो जाएगा। ये जो है ये करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में
CH2OH में कन्वर्ट हो गया, ये एस्टर था। फिर एस्टर को रिड्यूस कर देगा, कार्बोक्सिलिक को नहीं करेगा। एस्टर को कर दिया, कार्बोक्सिलिक को नहीं किया, कार्बोक्सिलिक एज इट इज। ओके, सो मूविंग ऑन टू अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्योंकि जो सोर्स मटेरियल पूरा ही अलग अलग फॉरेन ऑथर्स प्लस अलग अलग रिसर्च पेपर से, क्योंकि LiBH4 कहीं एक जगह दिया हुआ नहीं था, तो मैंने पूरा जितना भी एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से या कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, मैंने कोशिश की है कि मैं उस पूरे पार्ट को कवर करके चलूँ। तो ये क्वेश्चन भी उसी में से एक तरीके का लिया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसकी तरफ हम देखते हैं कि इसमें ए और बी आपको आइडेंटिफाई करने हैं, तो प्रोडक्ट बनेंगे तो बनेंगे क्या। सो ये एक तरह का सबस्ट्रेट दिया हुआ है, एक डैश पे एक वेज पे है, MEAH है, दो तरफ से अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं, एक तरफ ए है एक तरफ उसमें फिर H+ डाल दिया गया। सो एज यू कैन सी कि जो पहला आंसर होना चाहिए आप सबका, वो तो मेरे ख्याल से आपको जो ए प्रोडक्ट है उसको आइडेंटिफाई करने में तो आई गेस कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ए प्रोडक्ट का तो अभी हमने जितने क्वेश्चंस देखे उसी टाइप से होगा। कार्बोक्सिलिक विल रिमेन एज इट इज, एस्टर्स वाला अल्कोहल में रिड्यूस होगा, और ये ऊपर जैसा डैश वेज जो डैश पे था वो डैश पे रहेगा, जो वेज पे था वो वेज पे रहेगा। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट ए, ठीक है। जस्ट ये हो गया हमारा, एक मिनट, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट ए। ए समझने मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ए तो बहुत सिंपल है। अब है कि जो H+ एडिशनल ऐड किया गया है, इसमें जो H+ डाला गया है इसका क्या करना है। जो H+ डाला गया है इसका करना क्या है, तो इसका आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक साइक्लाइजेशन टाइप की चीज दिखनी चाहिए, नजर आनी चाहिए कि एक लैक्टॉन्स टाइप कुछ स्ट्रक्चर चीजें बन सकती हैं। कैसे बन सकती हैं, ए तो समझ आ गया ना। अब ए का बनाते हैं आगे। जैसे मान लो ये ए है, जस्ट सेकंड, ये ए है, इसमें H+ डालने पर साइक्लाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी और इस तरीके से यहाँ से ऐसे पानी बाहर आ जाएगा। I should highlight it with a different color। ये अपना H छोड़ेगा, यहाँ से OH आएगा, तो जो इसमें फाइनल एक इलेक्ट्रॉन टाइप का प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके का हो। देखो साइक्लाइजेशन का केस जहां भी आता है ना, साइक्लाइजेशन का केस क्योंकि स्टेबिलिटी आ रही है ना, साइक्लाइजेशन का केस जहां भी होता है, साइक्लाइजेशन हमें हमेशा माइंड में प्रेफरेंस में रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हर केस में हो जाती है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में साइक्लाइजेशन प्रेफरेबल होती है। इस तरह का आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये A and B क्या फॉर्म्ड हुए, ये हमने देख लिया यहाँ पर कि पहले कैसे एक सिंपल रिडक्शन हुई, सेलेक्टिव रिडक्शन हुई, इसकी रिडक्शन नहीं हुई, और इसकी रिडक्शन जो एस्टर की थी वो अल्कोहल में हो गई। H+ डालने के बाद इसका H और ये OH ये निकल गए, और कैसे साइक्लाइजेशन रिएक्शन के थ्रू लैक्टोनिक हमारा मिल गया, ठीक है। तो इस पूरे को इरेज करते हैं, आगे चलते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आवर नेक्स्ट पेज। हाँ, ये मैंने एक रिसर्च पेपर, जैसे मैंने आपको बताया कि लेक्चर काफी रिसर्च पेपर से इंस्पायर्ड है, तो मैंने उस रिसर्च पेपर में से जो मायर्स का था उसी में से ये डायरेक्ट कंपाउंड एज इट इज उठाया है। एज इट इज उठाने के पीछे रीजन था, इसमें अलग अलग तरह के फंक्शनल ग्रुप्स दिए हुए, और मैं आपको ये अवेयर करा सकूं कि किन किन को रिड्यूस करता है, किन किन को नहीं करता है। जैसे इसमें NO2 दिया हुआ है, इसमें आपको यहाँ शो करूं, इसमें NO2 दिया हुआ है, एक 2 डिग्री एमाइड दिया हुआ है,
ये वाला, ठीक है। एस्टर्स दिया हुआ है। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एस्टर्स को रिड्यूस करता है, लैक्टोन्स को रिड्यूस करता है, और अभी तक मैंने आपको सिर्फ इसी की जानकारी दी है। इसके साथ एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ। इट रिड्यूसेस 1 degree amide to amine। 1 डिग्री अमाइड को एमीन में करता है, 2 डिग्री और 3 डिग्री अनअफेक्टेड रहते हैं, NO2 अनअफेक्टेड रहता है। तो इसमें आपको 1 डिग्री अमाइड तो कहीं दिख नहीं रहा है। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ सभी उन फंक्शनल ग्रुप्स को ध्यान रखिए, मैंने एकदम सीक्वेंस के अनुसार बताया है। इसमें आपको 1 डिग्री अमाइड तो दिख नहीं रहा है, इसमें तो आपको 2 डिग्री अमाइड दिख रहा है, NO2 दिख रहा है, एस्टर दिख रहा है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें बहुत सिंपल, जस्ट अ सेकेंड, हमें बहुत सिंपल तरीके से सिर्फ एस्टर्स को रिड्यूस करते हुए बाकी जो पूरा कंपाउंड है उसको एज इट इज रहने देना है। ऐसे इसको करना है। ये अनअफेक्टेड रहेगा पूरा, यहाँ पर F, यहाँ पर NO2, यहाँ से ये S डबल बॉन्ड हो। देखिए 2 डिग्री अमाइड पर कोई असर नहीं पड़ा, ये थोड़ा ऐसा था। CH3 दो साइड से निकल रहे हैं, ये डबल बॉन्ड O में जा रहा है, ये भी अनअफेक्टेड है, NH। फिर यहाँ से ये जा रहा है, यहाँ जो एस्टर था ये अल्कोहल्स में कन्वर्ट हो गया, ये अल्कोहल में गया। बाकी जो चीजें जैसी थी, ये OTBS जो भी है ये एज इट इज रह जाए। कन्वर्जन हमारी कहाँ हुई, सिर्फ जो एस्टर था हमारा ऊपर वाला, जो एस्टर था वो हमारा कन्वर्ट हो गया करस्पॉन्डिंग अल्कोहल। ठीक है, तो ये मैंने एक थोड़े वाइड वेराइटी के फंक्शनल ग्रुप्स लिए एक ही कंपाउंड में, एक ही सबस्ट्रेट में, जैसे NO2 लिया, NH 2 डिग्री अमाइड लिया, और उसमें मैंने ये चीज दिखाई कि सिर्फ एस्टर्स रिड्यूस हुए। ठीक है, सो ये एक इलस्ट्रेशन हो गया था। एक इलस्ट्रेशन मैंने उसकी थ्योरी आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताई थी, एक क्वेश्चन उस पर देखते हैं। मैंने अभी बोला था 2 डिग्री एमाइड्स, 3 डिग्री एमाइड्स, तीनों इससे अनअफेक्टेड रहते हैं, पर 1 डिग्री एमाइड को करस्पॉन्डिंग एमीन में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ जो प्रोडक्ट आपको बनकर मिलेगा दैट इज RCH2NH2। ठीक है, ओनली फॉर 1 डिग्री एमाइड, ओनली फॉर 1 डिग्री एमाइड्स। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हो गया, अगला देखते हैं। अगला फिर मैंने एक हाइपोथेटिकल सा कंपाउंड लिया है, और मैंने यही देखना चाह रहा हूँ कि इसमें मैं क्या क्या रिड्यूस कर पाऊंगा, क्या क्या रिड्यूस नहीं हो पाए। अब इसमें क्या है, अगर आप ये कंपाउंड को ध्यान से देखिएगा तो इस कंपाउंड में, इस कंपाउंड में नाइट्राइल भी है, 1 डिग्री एमाइड भी है, 2 डिग्री एमाइड भी है, और यहाँ पर ये एक थोड़ा इसमें एक चीज गलत हो गई थी, ये CH3 यहाँ पे नहीं है, नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड नहीं होंगे ना, 3 ही रहे। ठीक है, और ये एक आपका 3 डिग्री एमाइड भी है। ठीक है, नाइट्राइल भी है, 1 डिग्री एमाइड भी है, 2 डिग्री एमाइड भी है, 3 डिग्री एमाइड भी है। अब कौन कौन रिड्यूस होंगे, जिन के आगे मैं टिक लगा रहा हूँ ग्रीन पेन से, वो सारे रिड्यूस हो जाएंगे, सिर्फ ये रिड्यूस हो, ओनली 1 डिग्री एमाइड। 2 डिग्री 3 डिग्री तो मैं पहले ही बता चुका था कि ये नहीं होने वाले। नाइट्राइल के बारे में बता रहा हूँ, नाइट्राइल भी नहीं हो, नाइट्राइल का रिडक्शन इस केस में नहीं होगा LiBH4 से। सो जो हमारा फाइनल कंपाउंड बनकर आएगा,
जो हमारा फाइनल कंपाउंड बनकर आएगा वो होगा कुछ इस टाइप से। ये CH2CN ऐसे रहेगा, ये रिड्यूस हो जाएगा CH2NH2, ये एज इट इज रहेगा। टू डिग्री भी एज इट इज रहेगा, 3 डिग्री भी एज इट इज रहेगा, सिर्फ रिड्यूस आपका हुआ 1 डिग्री वाला जो ये था, ये 1 डिग्री एमाइड था, रिड्यूस। सो मैंने आपको एक वाइड वेराइटी बता दी कि कौन कौन कोई रिड्यूस कर देगा। मैंने स्टार्ट किया था, अगर हम लिखना चाहें ये कंपाउंड, अगर आप नोट कर लिया, मैं इरेज कर देता हूँ। सारे नोट्स आपको PDF में मिल जाएंगे, वहाँ पे पूरे हर उसके आंसर भी हैं प्रॉपर, तो वो कोई इशू नहीं अगर नोट नहीं भी हुआ। ठीक है, सो अभी तक हमने क्या क्या देखा, रिड्यूस अल्कोहल्स में ही कर रहा है, जैसे वो है एमाइड्स है तो उनको करस्पॉन्डिंग एमीन्स में, तो वो कोई याद रखने में ऐसे इशू नहीं, कुछ अलग सा कन्वर्जन ही करता हो। कन्वर्जन इसका भी अभी तक हमने देखा, एस्टर्स को कन्वर्ट कर रहा है, लैक्टोन्स को कन्वर्ट कर रहा है, 1 डिग्री एमाइड को कन्वर्ट कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है मेरा मतलब। ठीक है, उसके बाद जैसे एक ग्रुप अगर हम लेते हैं कार्बोक्सिलिक, सबके आगे हम टिक और क्रॉस मारेंगे, जिसको करता है उसके आगे टिक मारेंगे, जिसको नहीं करता उसके आगे टिक नहीं मारेंगे, कार्बोक्सिलिक। एक ग्रुप हमारा हो जाएगा नाइट्राइल। ठीक है, नाइट्राइल हो गया, और मैंने भी आपको इतना ही बताया है, तो लेकिन कुछ और लिख लेते हैं, एल्डिहाइड लिख लेते हैं। अच्छा, कीटोन्स लिख लेते हैं, एपोक्साइड्स लिख लेते हैं। ठीक है, अब जरा टिक और क्रॉस का खेल स्टार्ट करते हैं। ग्रीन से मैं शो कर रहा हूँ टिक, जिनको कर देगा, मैंने बताया नहीं पर ये एपोक्साइड्स को कर देगा। कोई ज्यादा मैकेनिज्म में डिफरेंस नहीं आएगा, जैसा पहला LH4 के साथ करते हैं सेम काम आप एपोक्साइड्स के साथ करते हैं। एस्टर्स को कर देगा, वो मैं दिखा दिया, लैक्टोन्स को कर देगा, 1 डिग्री एमाइड को कर देगा। मैंने एपोक्साइड्स कीटोन्स को कर देगा, जब कार्बोक्सिलिक का केस आएगा कार्बोक्सिलिक को नहीं करेगा, नाइट्राइल को नहीं करेगा, एल्डिहाइड को कर देगा। अब मैंने कीटोन्स, एल्डिहाइड्स और इपॉक्साइड्स का केस इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये सिमिलर था। मेरे को मेन इसका जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी थी वो एस्टर्स, लैक्टोन्स और 1 डिग्री अमाइड के साथ बतानी थी। 2 डिग्री अमाइड के साथ नहीं करेगा, मैं मेंशन कर देता हूँ, 1 मिनट, याद हटाने पड़ेंगे। टू कार्बोक्सिलिक के साथ नहीं करेगा, कार्बोक्सिलिक के साथ तो आपने देख ही लिया, नाइट्राइल के साथ नहीं करेगा। फिर अगर हम लेते हैं 2 या 3 डिग्री अमाइड, ठीक है, इनके साथ नहीं करेगा, इनको ये रिड्यूस नहीं करेगा। इट्स अ सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट्स, इट रिड्यूसेस मेनली एस्टर्स, लैक्टोन्स, 1 डिग्री अमाइड, एपॉक्साइड्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। इनको करस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स में करेगा, जैसा मैंने बताया। सो ये पूरा LiBH4 का सीन था, PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। LiBH4 के ऊपर आई थिंक द मोस्ट डिटेल्ड वीडियो दैट कुड एवर बी मेड is with respect to the authenticity of the syllabus of JEE Mains, JEE Advanced, so that no more questions related to its reducing property can be asked. I have tried to make and I think I have succeeded. Rest depend upon you guys. आप इस वीडियो को देखिएगा, अगर आपको कोई चीज इसमें डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा। ठीक है, सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए क्वेश्चंस अगर इसके जहाँ भी मिले तो देखिएगा। जैसे मैंने तो ये पूरा मैंने बताया कि मैंने रिसर्च पेपर, या क्योंकि एक जगह ना LiBH4 का कहीं कंटेंट था नहीं, तो मैंने जैसे एक मायर्स के रिसर्च पेपर थे, या एक क्लेडन की बुक आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो मैंने 2-3 जगह से इसको कंबाइन करके एक ऐसा कंटेंट डिजाइन करने की कोशिश की है जो वाइड वेराइटी को आपको अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा दे कि किनका रिडक्शन होगा किनका नहीं होगा। सो I think with this note, I would like to conclude this lecture. Okay, so stay tuned for the next part in our reduction reaction series. Thanks for watching.